बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ आपकी होस्ट और आपकी शेफ पर्दा शेव और मेरे साथ हैं आज समारा, नैन्सी, अनुशे और हम सब मिलके आपको कहते हैं वेलकम एक और नए मज़ेदार से चटखारे के एपिसोड में। और चटखारे, सबसे पहले मैं आपका थैंक्स कहना चाहूँगी। चटखारे को आप इतना पसंद कर रहे हैं, आपका फीडबैक आ रहा है, आपके फीडबैक का तहे दिल से शुक्रिया करते हैं आप कि आप हमें इतना आपको अच्छा लग रहा है, हमारी रेसिपीज़, हमारा प्रोग्राम, हमारा फॉर्मेट। थैंक यू सो मच। इसी के साथ ही आज का एपिसोड करते हैं स्टार्ट। तो आज हम बना रहे हैं, हमारे थोड़े से बच्चे बड़े भी हैं जो सीखना चाहते हैं, जो अपने घर की किचन में कुक करना चाहते हैं और वो चाहते हैं कि हम खुद से कुछ पकाएं, राइट? तो आज इनसे भी हम थोड़ी सी मेहनत करवाएंगे। लेकिन आज की रेसिपी हम जो बना रहे हैं वो थोड़ी सी बड़ों वाली रेसिपी है और लेकिन बहुत ही आसान है। सहरी में आप बहुत आसानी से बना सकते हैं या फिर डिनर टाइम पे झटपट बनने वाली रेसिपी है। आज हम बना रहे हैं चिकन वाइट कढ़ाई। लेकिन सबसे पहले हम क्या करेंगे, हम हाथ धोएंगे। और हाथ हम धोते हैं डेटॉल से, क्योंकि हम सब जानते हैं कि डेटॉल हमें तहफ़्फ़ुज़ फराहम करता है 99.9% जरासीम से। और मैं यहाँ पे यूज़ कर रही हूँ डेटॉल का हैंड वॉश यूज़ कर रही हूँ मैं यहाँ पे डेटॉल का, क्योंकि हमारे दीन में भी है कि सफाई निस्फ़ ईमान है। और साथ ही हमें ख़्याल रखना चाहिए हमारी सफाई का। देखिए, हाथों की सफाई बहुत ज़रूरी है, किस तरह से किया जाए। हम पिछले रमज़ानों में भी हमने आपको बाकायदा पूरे स्टेप सिखाए थे हाथ साफ़ करने के। 20 सेकंड तक आपने हाथ धोने हैं। कोरोना वायरस थम चुका है लेकिन ख़त्म नहीं हुआ, और अगर हम ख़त्म करना चाहते हैं तो हमें अपनी सफाई का, अपने इर्द गिर्द की सफाई का बहुत ख्याल रखना चाहिए। और इस रमज़ान अपनी फैमिली को, अपने आप को जरासीमों से महफूज रखिए सिर्फ डेटॉल के ज़रिए, क्योंकि सिर्फ एक डेटॉल ही है जो हमें 100 किस्म की बीमारियां फैलाने वाले जरासीम से तहफ़्फ़ुज़ फराहम करता है। हाथ हमारे धुल चुके हैं। मैं यहाँ पे यूज़ करूँ, मुझे टिश्यू पेपर प्लीज़ पास कीजिएगा, थैंक यू सो मच। और उसके साथ ही हम स्टार्ट करेंगे हमारी रेसिपी चिकन वाइट कढ़ाई। अब बच्चों, आप दोनों इस तरफ आ जाइए, क्योंकि मुझे स्टोव यूज़ करना है और स्टोव किसी बड़ों के साथ के बगैर इस्तेमाल ना करें तो ज़्यादा बेहतर है, क्योंकि सेफ्टी कम्स फर्स्ट। क्या है हमारा डिस्क्लेमर, राइट? वेरी गुड। चलें जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम करते हैं। और यहाँ पे मैं स्टोव ऑन कर लेती हूँ। स्टोव मैंने ऑन कर लिया है और इसमें मैं ऐड करूँगी तलो कुकिंग ऑयल, क्योंकि हम सब जानते हैं पिछले 50 सालों की रिसर्च के बाद तलो हमें देता है एक बेहतरीन और मेयारी किस्म का ऑयल। और पिछले 50 सालों से हमारी माओं को सिर्फ तलो पे ही भरोसा है, क्योंकि सिर्फ तलो ही वाहिद कुकिंग ऑयल है जो हमारे लिए सेहत बख्श है। इसमें शामिल है विटामिन ए, डी, ओमेगा 3 एंड ओमेगा 6, जो हमारे खानों को एक बेहतरीन किस्म की ग़िज़ाइयत फ्राहम करता है कि आप खाना नहीं खा रहे, आप अच्छी नशोनुमा के लिए, अपने बच्चों के लिए भी इसमें खाना पकाएं। अच्छा जी, जैसे ही ऑयल थोड़ा सा गर्म होना स्टार्ट हो जाएगा, इसमें मैं ऐड करूँगी चिकन। अब मुझे समारा और नैन्सी, आप मुझे वहाँ से पास करते रहें चीज़ें ना। चिकन है मेरे पास यहाँ पे आधा किलो हड्डी वाली। आप चाहें तो आप बोनलेस भी ले सकते हैं, बट मैं प्रेफर करूँगी बोन्स वाली, क्योंकि बोन्स का अपना जब जूस रिलीज़ होता है चिकन में तो वो बहुत अच्छा लगता है। एक स्पैचुला भी दे दीजिए मुझे, और लहसुन अदरक का पेस्ट भी, थैंक यू। आई प्रेफर स्पैचुला। समारा को पता चल गया है ना कि मुझे क्या क्या चीज़ें चाहिए, राइट? अच्छा, जैसे ही तेल गर्म होगा मैं यहाँ पे स्टोव स्लो करूँगी। आप एक स्टेप पीछे हो जाओ ताकि छींटे आप पे ना आए। और ये चिकन इसमें हम ऐड कर देंगे, और साथ में हम ऐड करेंगे, इसमें क्या करेंगे समारा ऐड? नमक, लहसुन अदरक का पेस्ट। इतने दिनों से समारा क्या सीख रही है? समारा टेस्ट में फेल। नैन्सी, क्या ऐड करेंगे हम? लहसुन अदरक। हाँ, जिंजर गार्लिक का पेस्ट। आप मुझे पास कीजिए। चलें, थैंक यू। अच्छा, इसमें आप चाहें तो आप इसमें फ्रेशली क्रश्ड गार्लिक भी ऐड कर सकते हैं, वरना 1 टेबल स्पून मैं इसमें लहसुन अदरक का पेस्ट ऐड कर रही हूँ, उससे बहुत अच्छा सा इसका फ्लेवर आएगा। और साथ ही साथ एक और चीज़ कि जो चिकन की अपनी स्मेल होती है या गोश्त की एक स्मेल होती है वो ख़त्म हो जाएगी। चलें, इसको अच्छे से हम कुक कर लेंगे ताकि इसका कलर चेंज हो जाए और जो चिकन पानी छोड़ेगी वो भी ड्राई हो जाए। चलें जी। अच्छा, आप चाहें तो इसको थोड़ा सा कवर करके ही पका सकते हैं ताकि चिकन अच्छे से अंदर तक गल जाए, वरना अक्सर ऐसा होता है कि जब हम लेग पीस की जो चिकन बोटी जो है वो हटाते हैं तो अंदर से एक ब्लड सा आता है ना, वो बहुत गंदा लगता है या ब्लड जमा हुआ होता है। तो उससे बचने के लिए क्या है, जब चिकन को आप भून रहे हो थोड़ी देर के लिए ढक दें ताकि अंदर तक चिकन अच्छे से गल जाए और इसकी स्मेल ख़त्म हो जाए। चलें जी। अच्छा, नैन्सी और अनुशे, आप दोनों घर में कुकिंग करती हैं? कभी कभी लॉकडाउन। लॉकडाउन में। अच्छा, ये लॉकडाउन वाली कुक्स हैं, हमारी लॉकडाउन वाली शेफ्स निकली हैं। सही, क्या बनाती हैं अच्छा सबसे घर में? पेरी बाइट्स बनाती है। कब बना के खिला रही हैं हमें पेरी बाइट्स? कल। चलें, पक्की बात है, हम रेसिपी रख लेंगे, बहुत जल्द हम रेसिपी रखेंगे और हमें बना के खिलाएंगी नैन्सी पेरी पेरी बाइट्स। अभी तो आप खूब बना रही होंगी रमज़ानों में।
अभी तो नहीं, नहीं बना रही? एग्जाम्स है। ओह एग्जाम्स हैं, चलें जी। और अनुषी क्या बनाती हैं? मैं कभी कभी मम्मा के साथ हेल्प कर लेती हूँ। हेल्प करती हैं किचन में। क्या आपको सबसे अच्छा लगता है खाना? कीमा कीमा और एंड आलू पालक। आलू पालक, ये मैंने पहली बच्ची देखी जिसको आलू पालक पसंद है। क्या बात है यार, हमारी में आलू पालक पसंद है, वरना आलू पालक और यहाँ पे दोनों में से किसी को पसंद है? नहीं, आलू पालक किसी बच्चे को, सब्जी तो किसी बच्चे को पसंद ही नहीं होती। अनुषा के मम्मी पापा वाल ब्लेस्ड हैं। चने चिकन में साथ साथ भून रही हूँ यहाँ पे मुस्तकिल, और अनुषा को थोड़ा डर लगा। अनुषा वहाँ चली जाओ, समारा आप आ जाओ, कि समारा को हमारे साथ रह रह के आदत हो गई है। एंड आई रियली अप्रिशिएट समारा कि समारा सीखने की कोशिश करती हैं और साथ साथ वो पकाती भी हैं, बनाती भी हैं। राइट समारा? इन्होंने चिकन फिंगर्स बनाए थे और क्या क्या बनाया था, डोरा केक्स बनाए थे समारा ने, जो बहुत ही यमी थे। और इस तरह से बच्चों को आप अगर अप्रिशिएट करें बनाने में तो उनका दिल भी लगता है, वो खुशी से बनाते भी हैं और बहुत ज़्यादा वो इन्जॉय भी करते हैं। अच्छा ये देखिए चिकन गोल्डन ब्राउन होना स्टार्ट हो गई है, पानी भी खुश्क हो गया है चिकन का और कलर भी चिकन का चेंज हो गया है। ठीक है, अब इसमें हम दही ऐड करेंगे। मेरे पास यहाँ पे 3/4 कप दही है। हम वाइट कढ़ाई बना रहे हैं, हम टमाटर का इस्तेमाल नहीं करेंगे, हम दही का इस्तेमाल करेंगे। दही हमेशा फेंट के डालिएगा आप, या फिर अक्सर हम कहते हैं कि जब दही डालते हैं तो हम दही कर्डल हो जाता है, लाइक फट जाता है, तो आप फ्लेम स्लो करके भी दही डालिए तो दही नहीं फटेगा। सही है जी। अच्छा हमने दही डाला, अब साथ साथ हम इसमें मसाले ऐड करेंगे। मुझे पास कीजिए नमक। चलें हम डालेंगे इसमें नमक हस्बे जायका। मैं यहाँ पे 1 टीस्पून डाल रही हूँ, 1.5 टीस्पून। अच्छा जी, और उसके बाद मुझे चिली पेस्ट दीजिए, ग्रीन चिली पेस्ट ये रहा, और काली मिर्च भी दीजिए, धनिया पाउडर भी दीजिए। ग्रीन चिली पेस्ट इसमें जाएगा 2 टेबलस्पून। इट डिपेंड्स कि आपकी जो मिर्ची आपने पेस्ट बनाया है वो कितनी तेज़ हैं। अगर बहुत स्पाइसी है तो 2 टेबलस्पून या 1 टेबलस्पून इनफ है, वरना आप 3 टेबलस्पून तक ऐड कर सकते हैं। और उसके साथ हम इसमें डालेंगे काली मिर्च का पाउडर 1.5 टीस्पून, अच्छा सा फ्लेवर आएगा इसमें। और साथ ही धनिया पाउडर जाएगा इसमें, ये वाला कि ये वाला? ये वाला धनिया पाउडर जाएगा इसमें 1 टीस्पून भर के। ठीक है जी, ये डाला हमने इसमें, इसको हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। और साथ ही मेरे पास है यहाँ पे बुलेट ग्रीन चिलीज़, आप देख सकते हैं, ये भी मेरे पास है यहाँ पे, ये भी इसमें हम ऐड कर देंगे। और फिर इसको हम देखें, दही ने भी पानी छोड़ दिया है, अब इसी में चिकन गल जाएगी और पानी भी खुश्क हो जाएगा। ठीक है, हम इस पॉइंट पे इसको कवर कर देंगे और पकने के लिए छोड़ देंगे। ये देखिए फ्लेम को आपने लो करना है ताकि अच्छे से चिकन अंदर से भी गल जाए, पानी भी खुश्क हो जाए, ताकि तमाम मसाले आपस में अच्छे से पक जाएं। जब तक ये पक रही है हम चलते हैं हमारी नेक्स्ट रेसिपी की तरफ। चलें जी, नेक्स्ट रेसिपी हमारी आ चुकी है और ड्रम स्टिक्स देख के आप लोगों को लग रहा है कि हम क्या बनाएंगे? चिकन स्टिक। हम बना रहे हैं क्रिस्पी ड्रम स्टिक्स, बहुत मज़े की बनती हैं। चलें जी, अच्छा मैं यहाँ पे आपको बताती चलूँ, ये देखिए जब तक मैंने यहाँ पे कढ़ाई को रखा था ढक के ताकि कढ़ाई का पानी भी खुश्क रहे, दही ने जो पानी छोड़ा था चिकन भी गल जाए, आप देख सकते हैं यहाँ पे गाढ़ी हो चुकी है इसकी जो ग्रेवी है। अब यहाँ पे मैं क्रीम ऐड करूँगी, मुझे क्रीम उठाइएगा, लेमन जूस दीजिएगा और थोड़ी सी अदरक। ये देखिए मेरे पास 1/4 कप क्रीम है यहाँ पे। अच्छा इसका भी क्रीम भी कहते हैं, कर्डल हो जाती है। थोड़ी सी क्रीम आप इसमें क्रीम के अंदर जो ग्रेवी है हमारी वो मिक्स करके अगर आप डालेंगे तो क्रीम आपकी फटेगी नहीं। ये देखिए इसमें हम क्रीम ऐड कर रहे हैं। ओके, लेमन जूस 1 टेबलस्पून और आखिर में इसमें हम ऐड करेंगे गरम मसाला पाउडर जी और थोड़ी सी अदरक। चलें जी, हम इसमें डालेंगे 1/2 टीस्पून गरम मसाला पाउडर जी और थोड़ी सी जूलियन अदरक कट करके हमने यहाँ पे रखी है वो इसमें ऐड करेंगे और इसको हम दम पे रख देंगे बिल्कुल स्लो फ्लेम पे 10 मिनट के लिए, ताकि हमें जो क्रीम ऐड की है, मसाला ऐड किया है वो अच्छे से ब्लेंड हो जाए आपस में। और दैट्स इट, देन हमारी वाइट कढ़ाई रेडी है। बस दैट्स इट। कितनी क्विक बनने वाली रेसिपी है, इजी है ना। चलें इसको हम कवर कर देते हैं और फ्लेम को हम बिल्कुल
स्लो कर देंगे। ठीक है जी। अच्छा, अब चलते हैं हमारी नेक्स्ट रेसिपी की तरफ। हम बना रहे हैं क्रिस्पी ड्रम स्टिक्स। अब बच्चों को यहाँ आना पड़ेगा, बच्चे बनाएंगे। चलें, नैन्सी बनाएंगी आज, नैन्सी और अनुषा। चिकन को हाथ नहीं लगाना, ये सबसे बड़ा मसला होता है। चलें, अच्छा आप इधर आ जाए, मैं वहाँ चली जाती हूँ। अब आप दोनों यहाँ आ जाइए, आ जाए। समारा बनाएंगी? समारा इज़ द बेस्ट। समारा जैसे बच्चे घर में अगर होना तो अम्मा को काम करने की ज़रूरत नहीं है, राइट समारा? ग्लव्स पहन लीजिए समारा। चलें, 6 से 7 लेग पीस है मेरे पास चिकन के। अगर ये आपको स्किन में मिल जाए तो ज़्यादा बेहतर है, मुझे स्किन में नहीं मिले तो मैं ऐसे ही बना रही हूँ अभी इसको। चलें समारा, इसमें हम मसाले ऐड करेंगे। अब मुझे टीस्पून ही दे दीजिएगा यहाँ से बेटा। हाँ, चलें, इसमें हम ऐड करेंगे सबसे पहले नमक 1 टेबल स्पून, क्योंकि ज़्यादा चिकन है हमारे पास यहाँ पे। ये आपके लिए ईजी है या फिर ये बड़ा वाला दे दें आपको? बड़ा वाला भी मच ईजी है, ताकि इससे मिक्सिंग भी कर सकेंगी आप इसमें। इसको वहाँ रख दीजिए। 1 टेबल स्पून भर के, ½ टेबल स्पून इसमें आप, इतना ½ टेबल स्पून इसमें हम सॉल्ट ऐड करेंगे। और साथ ही इसमें जाएगा पेपरिका पाउडर 1 टेबल स्पून। वेरी गुड, डालिए पूरा डालिए। वेरी गुड, डर क्यों रही है? डालें यार, कुछ नहीं होता। काली मिर्च पाउडर जाएगा इसमें 1 टीस्पून। लेमन जूस मुझे पास कीजिएगा वहाँ से, यस थैंक यू। लेमन जूस जाएगा इसमें 1 टेबल स्पून। और इसके बाद इसको हम अच्छे से मिक्स करेंगे। हाथों से मिक्स करेंगे। हम स्पून से कैसे मिक्स कर सकते हैं समारा, मुझे ये बताइए आप। चलें जी, करें इसको मिक्स 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 मिक्स। ये देखिए कितना अच्छा समारा ने मिक्स किया है। समारा मैं इसमें ऐड कर रही हूँ ½ टेबल स्पून अनियन पाउडर। और इसमें हम ऐड करेंगे जिंजर गार्लिक पेस्ट 1 टेबल स्पून। ठीक है, इसको अच्छे से मिक्स कर लीजिए आप। गिव इट अ गुड मिक्स। वेरी गुड वेरी गुड। तुम दोनों से ना छोटी बच्ची जो काम कर रही है ज़्यादा, सबसे ज़्यादा। बेटा मुझे उठा के दीजिएगा प्लीज़ ब्लैक बोल अनुषे, थैंक यू। अच्छा, इसमें अब हम कोटिंग के लिए हम यूज़ करेंगे मैदा 1 कप, 4 टेबल स्पून या 3 टेबल स्पून कॉर्नफ्लावर इसमें हम ऐड करेंगे। और इसमें अगेन हम हर्ब्स और मसाले ऐड करेंगे। वेरी गुड। ये वाला ग्लव आप फेंक दीजिए। आपने बहुत अच्छे से मिक्सिंग की है, कुकिंग कह रही, बहुत अच्छे से मिक्सिंग की है। अच्छा, मुझे एक और स्पून उठा दीजिएगा प्लीज़, थैंक यू। अच्छा जी, इसमें अगेन हम डालेंगे लाल मिर्च पाउडर, जैसे मैं लास्ट टाइम डाली थी, है ना समारा? आप डालेंगी? ये लो, चलो गुड। सॉल्ट ये लो डालिए। चलें, ½ टेबल स्पून सॉल्ट। चिकन पाउडर मेरे पास है यहाँ पे 1 टेबल स्पून चिकन पाउडर ऐड करेंगे इसमें हम। पूरा डाल दीजिए 1 टेबल स्पून। वेरी गुड। अच्छा, मेरे पास ड्राइड थाइम लीव्स और इटालियन हर्ब्स मिक्स हैं, वो थोड़े से पूरे इसमें ऐड कीजिए। और ऑरिगेनो है मेरे पास, ये हम इसमें ऐड करेंगे। पूरा डाल दीजिए 1 टेबल स्पून। ठीक है, अब इसको हम अच्छे से मिक्स करेंगे हाथों से। और काली मिर्च पाउडर नहीं डाला आपने, ½ टेबल स्पून। आप इसको स्पून से ही मिक्स कर सकते हैं, ताकि अच्छे से बस हमें इसको मिक्स करना है। ठीक है जी, ये कर लीजिए आप। वेरी गुड। अच्छा, मीनवाइल जब तक समारा मिक्स कर रही हूँ, समारा को पता है ड्रम स्टिक्स कैसे कोट करने हैं, राइट? जब तक हम यहाँ पे पैन में ऑयल गरम पे लगा देंगे। मैं पैन निकाल लेती हूँ यहाँ से, मुझे पैन दीजिए, थैंक यू अनुषे। इसको भी हम गरम पे लगा लेते हैं। और इसमें हम ऐड करेंगे अगेन तलो कुकिंग ऑयल, मुझे कुकिंग ऑयल पास कीजिए। चलें, इसमें भी हम ऐड करेंगे तलो कुकिंग ऑयल, क्योंकि हम जानते हैं ये सबसे बेहतरीन कुकिंग ऑयल है। ये हमने इसमें ऐड किया। डीप फ्राई करना है तो ज़्यादा तेल हम यूज़ करेंगे इसमें। और जब तक देखते हैं समारा ने कितनी अच्छी मिक्सिंग की है समारा। अब हम कैसे कोटिंग करेंगे इसकी? को प्रेस। वेरी गुड। मुझे एक प्लेट उठा दीजिएगा वहाँ से बच्चों आप लोग प्लीज़। वेरी गुड। चलें, अब इसमें हमने कोट किया। अब हम इसको ठंडे चिल्ड आइस वाटर में हम डिप करेंगे इसको। यार आप लोग भी करो ना, कुछ तो करो, समारा की हेल्प करो। नैन्सी अनुषे क्या हो गए, ग्लव्स पहनो एक एक, चलो जल्दी से हेल्प करो। नैन्सी वेरी गुड। चलें समारा, आई एम प्राउड ऑफ यू सीरियसली। समारा के पेरेंट्स को मैंने सर्टिफाइड कर दिया। मैंने समारा को, सॉरी, समारा के पेरेंट्स सुन लें, मैंने समारा को सर्टिफाइड कर दिया। ये बड़े हो गए बहुत ही शेफ बनेंगी। चलें, दोबारा से हमने कोट किया अच्छे से। अब इसको आप एक्स्ट्रा जो है वो झाड़ लीजिए, इसका जो मैदा है। मैं भी एक ग्लव्स पहन लेती हूँ और आपकी हेल्प कर देती हूँ। कहाँ गई अनुषे? आइए 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 बेटा, मैदान में आइए, आप भी थोड़ा सा शहीदों में नाम लिखवाइए। चलें, ये देखिए इस तरह से थोड़ा सा हम इसको
और थोड़ा सा एक्स्ट्रा जो है हम उसको झाड़ लेंगे क्रिस्पी करने के लिए। ये देखिए इस तरह से, ये देखिए इस तरह, ताकि ये अच्छे से कोट हो जाए। ठीक है, थोड़ा सा मैं डिप कर रही हूँ उसको, यहाँ पे सही से कोटिंग नहीं हुई थी इसलिए। चलें, ये हमने कोट कर लिया। इस तरह से सारे ड्रम स्टिक्स कोट करके आप दोनों अनुशे और समारा इस प्लेट में रख दीजिए ताकि हम फ्राइंग की तरफ जाएं। चलें, अच्छा जी, मैं देख लेती हूँ ऑयल यहाँ पे गर्म हो रहा है, थोड़ा सा ऑयल मज़ीद गर्म हो जाए। हम देखते हैं कढ़ाई कहाँ पे पहुँची है हमारी वाइट कढ़ाई, और देखें ऑयल सेपरेट हो गया है, इस पे ऊपर आ गया है, तो हमारी वाइट कढ़ाई रेडी है। मैं यहाँ पे स्टोव बंद कर रही हूँ, इसको बस हमें सर्विंग बोल में निकालना है, दैट्स इट। हम वेट कर रहे हैं यहाँ पे, जैसे ही ऑयल गर्म होगा, ड्रम स्टिक थोड़े से और बन जाएं, फिर हम इसको डायरेक्टली फ्राई कर लेंगे। आइएगा, यहाँ पे बनाया आपने, सारे ड्रम स्टिक्स पहले बना के हम यहाँ पे रख लेंगे, फिर सारे एक साथ फ्राई करेंगे, वरना एक का कलर अच्छा आ जाएगा, दूसरे का कलर नहीं आएगा। अनुषे, क्या सीख रही हैं आप, बताइए कैसा लग रहा है आपको? बहुत अच्छा लग रहा है। कहते चिकन को पहले कहीं मैं हाथ नहीं लगाऊंगी, अब मजबूरी है इसकी बच्चे की कि कुछ बोल नहीं सकती। नैन्सी साइड पे खड़ी हुई है, मैंने टच नहीं करना चिकन को, राइट? ऑब्वियसली। फिर कैसे सीखोगी नैन्सी? बाद में चाहे अभी नैन्सी एग्जाम्स भी चल रहा था, हम उन पर प्रेशर नहीं डाल रहे, कोई बात नहीं। चलें, अनुषे आप कर लें, यहाँ पे रख दीजिए, वेरी गुड। चलें, इस तरह सारे चिकन कर लीजिए। ओके, अब हम इसको फ्राई करना शुरू करते हैं वन बाय वन। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये देखिए इस तरह से। चलो, वन बाय वन हम ड्रम स्टिक्स डाल देंगे इसमें। ये डाली हमने, एक और भी डाल दी हमने यहाँ पे। अच्छा, इसको आपने लो टू मीडियम फ्लेम पे फ्राई करना है ताकि अच्छे से अंदर से भी पक जाए, और ऐसा ना हो कि खाली ऊपर से कलर आया और अंदर से ये कच्ची रह गई। चलें जी, ये देखिए। अच्छा, हमें फ़ौरन डालते ही ड्रम स्टिक्स को चम्मच नहीं चलाना है, ये खुद ही थोड़ी सी कोटिंग इसकी होल्ड हो जाए, फिर हम चम्मच इसको चलाएंगे, थोड़ा सा ऊपर नीचे करेंगे, वरना कोटिंग खुल जाएगी। अच्छे से इसको प्रेस कीजिए हाथ से ताकि कोटिंग बहुत अच्छे से हो जाए। ऑलराइट, मीन वाइल मैं यहाँ पे सिर्फ एक फोर्क की हेल्प से हल्का सा उसको टर्न करके देखूँगी, फ्लिप करके देखूँगी कि क्या है। ये देखिए, इसको थोड़ा सा जो रह गया है इसको हम थोड़ा सा यहाँ पे फ्लिप कर लेते हैं, यहाँ पे भी थोड़ी जगह बना लेते हैं। ओके, दूसरी ड्रम स्टिक दीजिएगा मुझे जैसे ही रेडी हो जाती है। थैंक यू समारा। ये देखिए, ये भी हम यहाँ पे डाल देंगे। और ड्रम स्टिक्स किसको पसंद है? मुझे तो बहुत पसंद है। आपको? बच्चों को बड़ी पसंद होती है ना, अक्सर घर में सब शौक से खाते हैं ड्रम स्टिक्स ना। ये भी हम यहाँ पे डाल देते हैं, एंड दैट्स इट। और इसको हम फ्राई कर लेंगे दोनों साइड से, चारों तरफ से अच्छा से एक नाइस लाइट गोल्डन ब्राउन कलर आएगा, वो फिर हम निकाल लेंगे। ड्रम स्टिक्स को लास्ट चलें जी, लास्ट समारा ड्रम स्टिक को कोट कर रही हैं, फिर हम उसको भी निकाल लेंगे। ये देखिए, चलें जी, यहाँ पे हम थोड़ी जगह बना लेते हैं, एक और हमारी लेग पीस आ जाए चिकन की। चलें, लाइए। अच्छा, एक डिप करना है। अच्छा जी, टाइम रिक्वायर्ड, नो प्रॉब्लम। चलें, जब तक हमारी बाकी चीज़ें भी फ्राई हो रही हैं, और इसके साथ ही फिर हम बनाएंगे एक मज़ेदार सी ड्रिंक भी बनेगी, राइट? अच्छा नैन्सी, आपने नहीं बताया आपको खाने में क्या पसंद है? अनुषे को तो आलू पालक बहुत पसंद है। मैं बताऊँ? हाँ, आलू का भरता, आलू सब्जी, कुछ भी आलू के साथ। कुछ भी आलू के साथ। बट बिरयानी बहुत पसंद है आलू के साथ? बिरयानी आलू के बगैर कहाँ होती है? होती है। मुझे तो चिकन नहीं पसंद बिरयानी में। हाँ, बिरयानी में आलू होना चाहिए, बस सब यही कहते हैं बच्चे, और हमारे घर में भी यही होता है। लेकिन हाँ, अगर हम पंजाब साइड पे चले जाएँ तो वहाँ ये हमारी एक बहुत बड़ी जंग रहती है कि हम कहते हैं कि यार, वो कहते हैं कि बिरयानी में आलू कहाँ होता है, और हम कहते हैं कि आलू के बगैर बिरयानी कहाँ होती है। तो ये थोड़ा सा एक कॉन्फ्लिक्ट है हमारा, लेकिन खैर अपनी अपनी चॉइस होती है, अपनी अपनी पसंद होती है, अपना अपना टेस्ट होता है। वैसे बिरयानी आलू के साथ ही अच्छी लगती है, मैं भी आप लोगों के साथ। और आलू एक ऐसी वेजिटेबल है जो बच्चे बड़े सब शौक से खाते हैं हर हाल में, चाहे आलू के कबाब हो, आलू के पराठे हो, आलू का भरता हो, आलू की सब्ज़ी हो, आलू की कतलियाँ हो, फ्रेंच फ्राइज़ हो, कुछ भी हो, आलू इज़ द बेस्ट। चलें, जब तक हम इसको फ्राई कर लेते हैं और काउंटर क्लीन कर लेते हैं, फिर आपको दिखाते हैं किस तरह की निकली हैं हमारी ड्रम स्टिक्स, और जब तक हम लगाते हैं हमारी नेक्स्ट रेसिपी। समारा ने अपनी पोजीशन ले ली है, और अब हम जामे शीरी की बहुत ही मज़ेदार सी मैंगो बनाना स्मूदी बनाएंगे जामे शीरी से। और जब तक मैं यहाँ पे ड्रम स्टिक्स की प्लेटिंग कर रही हूँ, तो समारा आप स्टार्ट कीजिए ब्लेंड करना। अब तो समारा प्रो हो गई हैं भाई।
अच्छा चलें, अच्छा हमारे पास यहाँ पे फ्रोज़न मैंगोज़ हैं, इजीली मार्केट में अवेलेबल हैं, आप फ्रोज़न मैंगोज़ ले सकते हैं, लेकिन अभी करीब आम का जब सीज़न आएगा तो आप फ्रेश यूज़ कीजिएगा और मज़े के होंगे। 1 कप फ्रोज़न मैंगोज़ हम डालेंगे ब्लेंडर में। गुड। अच्छा 2 अदद छोटे थे तो 2 ले लिए मैंने। बनानाज स्लाइस्ड वो ऐड करेंगे इसमें। सही। बहुत सारी आइस क्यूब्स या फिर बर्फ़ ये ऐड करेंगे। चलें जी, और इसके बाद इसमें जाएगा 1 कप ऑलपर्स का मिल्क। ऑलपर्स का मिल्क ऐड कीजिए 1 कप। 1 कप, मैं आपको बता भी रही हूँ। गुड, डालिए डालिए, बस दैट्स इट। अच्छा मैं इसमें शुगर ऐड नहीं कर रही, मैं हमेशा आपको बताती हूँ कि आई पर्सनली अवॉइड कि हम ड्रिंक्स में शुगर ऐड करें। जब हम फ्रूट से कोई हेल्दी ड्रिंक बना रहे होते हैं तो उसमें ही इतना शुगर कंटेंट होता है कि आपको एक्स्ट्रा शुगर डालने की ज़रूरत नहीं है। प्लस इसमें हम जामे शीरी भी ऐड करेंगे, तो जामे शीरी भी खालिस अरकियात से बनता है और उसमें भी मिठास होती है, तो हम वो इनफ है। इसको हम ब्लेंड करेंगे। चलें इसको ब्लेंड करेंगे। दैट्स इट, ड्रिंक रेडी है। अब मुझे वहाँ से ग्लासेस पास कीजिएगा अनुशे 2 आप, और हम यहाँ पे थोड़ी सी जगह बना लेते हैं ताकि मैं दिखाऊँ आप लोगों को किस तरह हमें इसमें जामे शीरी ऐड करना है। यहाँ रखिए। ओके ऑलराइट, इसमें हम दोनों ग्लासेस में ड्रिंक पोर कीजिए समारा। अब निकाल लेना। ओके, हमने जो मैंगो बनाना स्मूदी बनाई है यमी सी, वाओ कितनी थिक है आप देख सकते हैं। यमी यमी यमी। डाली 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 डालिए, वेरी गुड। और डालिए, डरे मत समारा, डालिए, दिल खोल के डालिए। आपने ही पीनी है आखिर में, ये स्मूदी सबने पीनी है राइट। चलें इसमें भी हम डालेंगे। ओके चलें जी, ये देखिए कितनी थिक रिच क्रीमी स्मूदी, दैट्स इट। चलें अच्छा, इसमें अब हम ऐड करेंगे खालिस अरकियात से बना हुआ करशी जामे शीरी। समारा मुझे पास कीजिएगा। एक रिफ़्रेशिंग ड्रिंक है और ये फलों और सब्जियों से तैयार किया जाता है। ये बहुत ही रिफ़्रेशिंग होता है, हमें ठंडा का एहसास दिलाता है और हेल्दी भी है बच्चों के लिए। अक्सर बच्चे जब शेक्स या दूध खाली नहीं पीना पसंद करते तो उसमें अगर आप जामे शीरी डाल के बच्चों को दें तो सबको बहुत ज़्यादा पसंद आता है। ये देखिए इस तरह से 1 टेबलस्पून हम इसमें डाल देंगे ऊपर से, और इसमें भी हम 1 टेबलस्पून करशी जामे शीरी ऊपर से पोर कर देंगे। जब आपने पीना हो आप इसको मिक्स करके पी सकते हैं और ड्रिंक को एंजॉय कर सकते हैं, राइट। ये देखें, और रेडी है हमारी यमी सी मैंगो बनाना स्मूदी विद करशी जामे शीरी। ये भी रेडी है, हमारे ड्रम स्टिक्स भी रेडी है और हमारी वाइट कढ़ाई भी रेडी है। जी तो नोट डाउन कर ली आपने हमारी आज की रेसिपी, जो समारा ने बड़ी मेहनत से बनाई है। आज की दोनों रेसिपी समारा ने बनाए हैं क्रिस्पी चिकन ड्रम स्टिक्स, और साथ ही समारा ने बनाई है मज़ेदार सी मैंगो बनाना जामे शीरी स्मूदी। और अनुषा ने ही मेहनत की है, लेकिन नैन्सी ने बिल्कुल मेहनत नहीं की। नैन्सी ने सिर्फ खड़े होकर सीखा है कि वो करना कैसे। वो कह रही है बाद में मैं एग्ज़ाम से फ्री होकर कर लूँगी। खैर एनीवेज, अब बारी आती है आज की स्टोरी टाइम। स्टोरी की। और स्टोरी हम कहाँ से कंटिन्यू करेंगे? जहाँ पे हमने कल छोड़ी थी। हमने कल क्या स्टोरी छोड़ी थी? हम सुना रहे थे हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम की कहानी। हमने कल स्टोरी छोड़ी थी जब हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम के भाइयों ने उनको कुएं में फेंक दिया था और वहाँ से चले गए थे, तो उनके जो अब्बू थे उनको पता चल गया था कि वो झूठ बोल रहे हैं उनके भाई। वेरी गुड। और फिर वहाँ से एक काफ़िले का गुजर हुआ जो मिस्र की तरफ जा रहे थे। उन्होंने हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम को उस कुएं से निकाला और इस लालच पे उनको अपने साथ ले लिया, अपना ग़ुलाम बना लिया कि जब मिस्र जाके इन्हें हम बेचेंगे तो हमें अच्छी रकम दरकार होगी। तो लिहाजा उन्होंने हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम को अपना ग़ुलाम बना के उन पर जंजीरें वगैरह बांध के उनको अपने साथ मिस्र ले गए। फिर क्या हुआ? उन्होंने बहुत एक तवील सफ़र तय किया और आखिरकार वो लोग
मिस्र पहुंच गए। जब मिस्र में पहुंचे तो वहाँ पे बीच चौराहे पे खड़े होकर उन्होंने हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम की बोली लगाना शुरू की कि कौन इस ग़ुलाम को ख़रीदना चाहता है। पहले ज़माने में ग़ुलाम ख़रीदे जाते थे। आपको याद हो अगर, या हमने ज़िक्र भी किया होगा पहले कभी, कि पहले ज़माने में जब पुराना ज़माना था तो उस ज़माने में लोगों को ग़ुलाम बना लिया जाता था और फिर उनको बेचा जाता था। फिर जब जो ग़ुलाम को ख़रीदता था वो उसका मुलाजिम और ग़ुलाम हो जाता था और वो सारे काम उनके हुक्म मानता था। तो इस तरह से हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम को भी वो बेच रहे थे ग़ुलाम बना के। तो हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम को वहाँ पे मिस्र का जो महल था उसका वज़ीर आला था, उसने ख़रीद लिया। जब वज़ीर आला ने हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम को ख़रीद लिया कुछ चंद चांदी के सिक्कों के एवज़, तो वो उसको अपने साथ महल ले आए और महल ला के उनकी ज़ंजीरें वग़ैरह खुलवाईं और उनको अपने साथ रख लिया। जब कुछ दिनों बाद हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम की अक़लमंदी, दानाई, होशियारी देखी तो वज़ीर आला उनसे बहुत इम्प्रेस हुआ। उन्होंने कहा ये तो बहुत होशियार अक़लमंद बच्चा है। तो हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम लिहाजा वहीं रहने लग गए और पलने बढ़ने लग गए। महल में हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम को किसी भी किस्म की कोई तकलीफ़ नहीं होती थी और जो वज़ीर आला थे वो भी हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम का बहुत ख़याल रखते थे, उनको बहुत अच्छे से पाल रहे थे, खिला पिला रहे थे और वहाँ पे वो महल के कामों में उनको मसरूफ़ कर दिया गया था। जैसे जैसे हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम बड़े हो रहे थे, उनकी सच्चाई, उनकी नेकी, उनकी दयानतदारी से वज़ीर आला बहुत इम्प्रेस हो रहे थे। वज़ीर आला के सामने ही हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम बड़े हो रहे थे और वो उनका बहुत ख़याल रखते थे। हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम भी वज़ीर आला के साथ बहुत ज़्यादा खुश थे, सब कुछ उनको वहाँ मिल रहा था, तमाम ऐशो आसाइश। लेकिन उसके बावजूद भी हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम अपने वालिद और अपने छोटे भाई बिन्यामीन को बहुत मिस करते थे। वो उनसे मिलने के लिए तड़पते थे, वो चाहते थे उनसे मिलना, लेकिन जो अल्लाह को मंजूर। जब हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम ग़ुलामी से आज़ाद हुए, यानी कि जब वो महल में आए, तो उन्होंने अल्लाह का शुक्र अदा किया कि एक वो तवील सख्त कठिनाइयों के सफ़र के बाद वो इस महल तक पहुँचे। उनको ये समझ तो आ गया था कि अब उनको बाकी ज़िंदगी अपनी इसी महल में ही गुजारनी है, लेकिन इस बात पे वो अल्लाह का शुक्र अदा कर रहे थे कि अल्लाह ताला ने उनको ज़िंदगी बख्शी और वो यहाँ तक पहुँचे। चुनांचा जैसे जैसे हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम बड़े हो रहे थे, वज़ीर आला और यूसुफ़ अलैहिस्सलाम का रिश्ता भी बहुत स्ट्रॉन्ग हो रहा था। वज़ीर आला को जब पता चला, जैसे जैसे वो बड़े हो रहे थे, तो वज़ीर आला और हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम का रिश्ता भी मज़बूत और गहरा होता चला जा रहा था, क्योंकि वो बचपन से उसको पाल रहे थे। वो हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम को अपने बेटे की तरह चाहते थे। हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम जब बड़े होने लगे तो पूरा शहर उनकी होशियारी की, उनकी ईमानदारी की, उनके अक़लमंदी के चर्चे करने लगा और वज़ीर आला ये समझ गए थे कि मेरे तमाम मुलाजिमों में, तमाम लोगों में सिर्फ यही यूसुफ़ ही एक वाहिद शख्स है जो सबसे ज़्यादा ईमानदार, नेक और परहेज़गार है। वो अपने बेटे की तरह यूसुफ़ अलैहिस्सलाम को चाहने लगे और ज़ुलेखा जो वज़ीर आला की बीवी थी, वो उनके साथ उनके काम करवाते थे और उनके पर्सनल मुलाजिम हो गए, यानी कि उनके पर्सनल ग़ुलाम हो गए जो उनके काम करते थे, मदद करते थे। जैसे जैसे यूसुफ़ अलैहिस्सलाम जवान हुए, उनकी खूबसूरती के चर्चे भी होने लगे पूरे शहर में कि वो बहुत खूबसूरत थे, उनका बहुत नूरानी चेहरा था, उनकी रूह बहुत पाक थी, वो अल्लाह के नेक बंदे थे, तो उसका अक्स उनके चेहरे पे दिखता था। जब हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम जवान हुए तो ज़ुलेखा जो वज़ीर आला की बीवी थी, वो अपना खिंचाव यूसुफ़ अलैहिस्सलाम की तरफ होने से रोक नहीं पाई। वो उनकी तरफ माइल होना शुरू हो गई, उनके इश्क में मुब्तला होना शुरू हो गई, जबकि वज़ीर आला तो यूसुफ़ अलैहिस्सलाम को अपने बेटों की तरह चाहते थे, लेकिन उनकी खूबसूरती के आगे वज़ीर आला की बीवी ख़ुद को रोक नहीं पाई। एक दिन उन्होंने यूसुफ़ अलैहिस्सलाम को अपने कमरे में बुलाया और उनके करीब आने की कोशिश की। यूसुफ़ अलैहिस्सलाम अल्लाह के नेक बंदे थे, उन्होंने इस बदकारी से मना किया और अपने आप को बचाने के लिए वो उस कमरे से बाहर निकलने के लिए भागे। ज़ुलेखा बिल्कुल अपना आपा खो चुकी थी, उसको सही गलत का होश ना था। वो यूसुफ़ अलैहिस्सलाम के पीछे दौड़ी उनको पकड़ने के लिए। यूसुफ़ अलैहिस्सलाम आगे भाग रहे थे तो उनको पकड़ने के लिए ज़ुलेखा ने उनकी कमीज़ खींची और जब कमीज़ खींची तो कमीज़ फट गई और कमीज़ का जो टुकड़ा था वो ज़ुलेखा के हाथ में रह गया और उनके पीछे से कमीज़ फट गई। जैसे ही वो आगे की तरफ बढ़े तो उस कमरे का दरवाज़ा खुल गया। सामने देखते हैं तो वज़ीर आला और उनके चंद साथी वहाँ पे खड़े हैं। ये सब देख के ज़ुलेखा एकदम परेशान हो गई, बौखला गई, घबरा गई कि ये सब क्या हो गया, और उसने शोर मचाना शुरू कर दिया। ये मुझ पे बुरी नज़र डाल रहा था और इस अकेले कमरे में मेरे करीब आने की कोशिश कर रहा था, ये मुझे बचाओ और इसको सज़ा दो।
जब वज़ीर आला ने ये बात सुनी तो उसको थोड़ी देर के लिए यकीन ना आया, लेकिन जब उनकी बीवी कह रही थी तो उन्होंने सुनने पे वो मजबूर हो गए कि ऐसा कैसे हो सकता है, क्योंकि वज़ीर आला को हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम पे पूरा भरोसा था। लेकिन जब वज़ीर आला की बीवी की बात सुन के उस जगह का पूरा मुआयना लिया गया और यूसुफ़ अलैहिस्सलाम की कमीज़ देखी गई तो उनकी कमीज़ पीछे से फटी हुई थी, लिहाजा वज़ीर आला समझ गए कि यहाँ पे उनकी बीवी गलत है और यूसुफ़ अलैहिस्सलाम बिल्कुल ठीक है। उन्होंने अपनी बीवी को डांटा, उन पे गुस्सा किया, यूसुफ़ अलैहिस्सलाम से माफ़ी मांगी और उनको वहाँ से जाने के लिए कहा। ये वाक़या उस शहर में, जैसे कहते हैं ना कि जंगल में आग फैल जाती है, फ़ौरी तौर पे सब इसमें बारे में बात करने लग गए। जंगल में आग की तरह ये वाक़या फैल गया कि इस तरह से वज़ीर आला की बीवी ने हरकत की। सब उस बारे में बात करने लग गए थे। चनाचा जो वज़ीर आला की बीवी थी वो बहुत गुस्से में आई। उसने कहा कि मैं अपने आप को सही प्रूफ करूँगी कि ये सिर्फ मेरी गलती नहीं है। हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम हैं ही इतने खूबसूरत कि कोई भी उनको देख के अपने आप को रोक नहीं पाता। उनके हुस्न के आगे कोई भी अपने आप को रोक नहीं पाता। उसने क्या किया, उसने महल में तमाम अपने जान पहचान की औरतों को दावत दी। जब तमाम औरतें महल में पहुंची तो उन तमाम औरतों के आगे चंद फल और छुरी रखी दी गई और कहा इन फल को तराशो, यानी कि काटो। उन्होंने वहाँ पे एतराफ़ किया पहले कि मैं एतराफ़ करती हूँ कि मैंने यूसुफ़ अलैहिस्सलाम के साथ करीब आने की कोशिश की, लेकिन मैं क्या करूँ, वो है ही इतना हसीन कि मैं ख़ुद को रोक नहीं पाई और तुम लोग भी मेरी ये बात मानोगे। जब औरतों ने ये बात सुनी कि वज़ीर आला की बीवी खुद ही एतराफ़ कर रही है तो वो बातें करना शुरू हो गई। तो उन्होंने कहा मैं तुम लोगों को इस बात का सबूत दूँगी, तुम लोगों के आगे ये फल पड़े हुए हैं, इनको तुम तराशो, काटो और ख़ुद देखो। लिहाजा वो औरतें फल तराशना शुरू हो गई। इतने में वज़ीर आला की बीवी ने हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम को किसी काम से उस हुजरे में तलब फरमाया, यानी कि बुलाया। जैसे ही हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम हुजरे में दाखिल हुए, नज़रें नीची करके वो आगे की तरफ बढ़े और उनसे पूछा कि क्या काम है। जब उन औरतों ने हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम को कमरे में दाखिल होते देखा तो वो सब अपना आपा खो बैठी। जैसे कहते हैं ना, माइंड आपका बिल्कुल हिप्नोटाइज़ हो जाता है उनकी खूबसूरती से, वो हिप्नोटाइज़ हो गई और फल काटते काटते उन्होंने अपने हाथ काट लिए, उनके हाथों से खून बहने लग गया, लेकिन उनको महसूस ही नहीं हुआ कि हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम की खूबसूरती देख के वो इतनी मगन हो गई कि उनको होश ही ना रहा। उन्होंने हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम को जब वहाँ पे खड़ा किया, उनसे कुछ बात की, फिर उन्होंने औरतों से कहा कि देखो तुम अपना हाथ काट बैठी हो, तुम्हारे हाथों से खून निकल रहा है। जब औरतों ने अपने हाथों की तरफ देखा, फिर उनको एहसास हुआ कि हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम इतने खूबसूरत हैं माशाल्लाह से, इतना नूरानी चेहरा है उनका, तो उनको पता ही नहीं चला कि उन सब ने अपने हाथ काट लिए। फिर उन्होंने कहा कि देखो, इसीलिए मैं कहती थी, इसीलिए मैंने अपने जुर्म का एतराफ़ किया और अब मैं यूसुफ़ को हुक्म देती हूँ कि मेरा हुक्म बजा लाए, वरना मैं उसको कैद खाने में डाल दूँगी। हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम ने कहा कि मैं ये सब कुछ नहीं करूँगा और मैं कैद खाने में जाना मुझे मंजूर है। ज़ुलेखा को बहुत गुस्सा आया इस बात पे। वो वज़ीर आला के पास गई, अपने शौहर के पास, और उन्होंने उनको मनाने की कोशिश की, यूसुफ़ को कैद खाने में डालना ही बेहतर है, वरना मेरी तरह और दूसरी औरतें भी अपने आप को यूसुफ़ की तरफ माइल होने से रोक नहीं पाएंगी। वज़ीर आला मजबूर हो गए, उनको उनकी बीवी की बात ठीक लगी। वो चाहते नहीं थे क्योंकि वो सच्चे थे, और इन सब के बाद उनके पास कोई दूसरा ऑप्शन नहीं बचा, कोई दूसरा चारा ना रहा। उन्होंने यूसुफ़ अलैहिस्सलाम को कैद खाने में डाल दिया। यूसुफ़ अलैहिस्सलाम को जब कैद खाने में डाला गया तो उन्होंने एक लफ्ज़ नहीं कहा और वहाँ जाके वो कैद खाने में रहना शुरू हो गए। इसके बाद क्या हुआ, इसके बाद जो हुआ हम बताएंगे कल, लेकिन आज के लिए इतना ही। आई होप आपको हमारी कहानी अच्छी लगी होगी। ये सब कहानियाँ ऐसी हैं कि हमें अपने बच्चों को बतानी चाहिए ताकि उनमें शऊर पैदा हो, उनकी हमारी इस्लामिक हिस्ट्री पता हो। हम दूसरी कहानियाँ बहुत सुनाते हैं बच्चों को, लेकिन कोशिश कीजिए अपने पैगंबरों की कहानी सुनाइए ताकि इनसे बच्चों को कुछ सबक भी सीखने को मिले। इसी के साथ ही आज का एपिसोड होता है ख़त्म। कल फिर मुलाकात होगी आपसे एक नए एपिसोड और सेम स्टोरी के साथ। अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा। जब तक आप जाके देखिए एक दिन की नेकी।
अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम एक दिन की नेकी के साथ मैं हूँ नीलम मुनीर और मेरे साथ मौजूद हैं बहन राबिया। इनसे बात करते हैं। कैसी हैं आप? ठीक हैं आप? ये आपके शौहर हैं। कितने साल हो गए आपकी शादी को? 25 हो रहे हैं। तो आपके बच्चे कितने हैं? 5 बच्चे हैं आपके। तो आपके शौहर के साथ आपने बताया कि हादसा हुआ, उनका एक्सीडेंट हुआ था। कितना अरसा हो गया? ये गोस्ता रूट पे हो गए। गाड़ी ने दूसरे गाड़ी ने मारा था। गाड़ी वाले ने मारा, तो गाड़ी वाला पकड़ा गया फिर? तो उसके बाद से ये बात नहीं करते या पहले भी ऐसे ही थे? हादसे के बाद से? पहले तो बात किया ना। अच्छा, बीमार हो रहे इसीलिए नहीं बोलते। तो आपके घर में भी, इस पूरे मोहल्ले में, बंगाली पाड़ा में यही मसला है सभी का कि यहाँ पे बिजली पानी की किल्लत है ही नहीं, और यहाँ पे एजुकेशन भी नहीं है। मैं और आसिफ भाई हमने पूरा ये एरिया देखा। यहाँ पे बच्चे ही बच्चे हैं, उनके पास करने के लिए कुछ नहीं है, वो पूरे वक्त बाहर घूमते रहते हैं। तो मेरी तो हुकूमत से रिक्वेस्ट है, दिली रिक्वेस्ट है कि खुदारा आप इनके हालों पे रहम खाएं। यहाँ पे आने का मकसद ये है कि आपको दिखाया जाए। मैं यहाँ पे आई हूँ, आप जितने भी लोग देख रहे हैं आप सब यहाँ पे खुद आए और इन तमाम लोगों की, इन तमाम बहन भाइयों की आप जितनी मदद कर सकते हैं आप करें। और साथ ही साथ हुकूमत से भी मैं रिक्वेस्ट करती हूँ कि यहाँ पे बिजली पानी और एजुकेशन के मसले को हल किया जाए और कोई ऐसा निज़ाम बनाया जाए कि आप लोगों की महीने की इनकम हो और आप लोग के लिए खाना पीना आसान हो। सही बात? मैं एक बात पूछना था, ये फिर आप कैसे गुजारा करते, कहाँ से पैसे आते हैं, कैसे? मेहनत बनाते हैं ना कामीज के लिए, ये इसलिए गुजारा होता है थोड़ा थोड़ा। तो वो जो कमीजें जो आप बनाती हैं तो बच्चे ने बनाते हैं। बच्चे बनाते हैं आपके? तो वो यही मोहल्ले से ही आती है कमीजें या बाहर से लोग बनवाते हैं? यहाँ से भी आते हैं। यहाँ से भी आते। तो कितना मिलता है आपको एक कमीज का, बता सकते हैं आप? 50, 40, 30। तो उसमें सिर्फ आप नग लगाती हैं, पूरी सिलाई करती हैं? नग लगाते हैं, सिलाई नहीं करते। अच्छा, सिर्फ नगों का। मैंने यहाँ पे ज्यादातर लड़कियों को देखा है जो यही काम करती हैं कि वो नग लगा रही होती हैं। मुझे आपसे मिलके बहुत अच्छा लगा है और आपसे मिलके बहुत दिल को सुकून सा मिला है। माशाल्लाह, अल्लाह ताला ने आप लोग को बहुत हिम्मत दी है और अल्लाह ताला आप लोग का हामी नासिर हो। और मैं यही रिक्वेस्ट करूँगी बार बार कि हमने आपसे कोई फंड्स नहीं मांगे, हम यहाँ पे कोई फंड्स जमा करने के लिए नहीं आए। मैं सिर्फ आपसे कहती हूँ कि आप इस इलाके में खुद आएँ और आप यहाँ का हाल देखें और देखें कि ये लोग कितनी मुश्किलों से यहाँ पे गुजारा कर रहे हैं। और मैंने आम लोगों को देखा है कि हम लोग बहुत बातें करते हैं, बहुत आगे होते हैं, हमारे पास बहुत ज़्यादा कंप्लेंट्स हैं, लेकिन ये तो इस लाइफ में ऐसे रह रहे हैं और इनसे पूछो आगे से तो कुछ कहते नहीं, खामोश रहते हैं। तो आपको एहसास होना चाहिए, उनकी मदद के लिए आना चाहिए। बहन, ये प्ले एंटरटेनमेंट की तरफ से आपके लिए ये 10,000 रुपए कैश हैं। सही है। और आपके लिए प्ले एंटरटेनमेंट की तरफ से राशन भी आया हुआ है घर का। अल्लाह करे कि आपका रमज़ान बहुत अच्छे से पुरअमन सुकून से गुजरे, आने वाली पूरी ज़िंदगी आपकी बहुत अच्छी हो और सुकून से गुजरे। आमीन। दुआ में याद रखिएगा। क्या कह रहे हैं? ऐसी है इनकी ज़िंदगी। ये किसी के साथ, जो बहन थी मेरी राबिया, वो बैठ भी नहीं सकती, वक्त भी नहीं गुजार सकती क्योंकि वो घरों के कामों में बहुत ज़्यादा मसरूफ़ रहती हैं, अपने बच्चों को देखती हैं, उनके शौहर है वो उनकी खिदमत करती हैं। और मैं इनको देख के वाकई में मेरा तो दिल बहुत हिल गया है अंदर से। अल्लाह ताला इनकी आसानियाँ कैसे गुजारा कर रहे हैं और सही तो जितना अल्लाह का शुक्र अदा करें, यकीन माने बहुत कम है। मैं यहाँ पे आने का और दिखाने का यही मकसद है कि आप लोग देखें और आप देखें कि ये लोग बाकी डिजर्विंग लोग हैं। यहाँ पे ना पानी है, ना बिजली है, ना एजुकेशन है। मैं बार बार ये बात आपसे कह रही होती हूँ, क्या ये लोग इसके हकदार नहीं है? भाई ये एरिया जो है ये कराची में ही है, कोई कराची से बाहर नहीं। लेकिन जब यहाँ पे आते हैं तो आपको एक डिफरेंट किस्म की फीलिंग आती है और समहाउ मुझे इन लोगों के साथ बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल फील होता है। मुझे इन लोगों के साथ बहुत अच्छा लग रहा होता है वक्त गुजारने। ये दिल से मिल रहे होते हैं और बहुत प्यार से बात कर रहे होते हैं। आज का एपिसोड इतना ही। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। अल्लाह ताला आप सबका हामी और नासिर हो। And thank you to Play Entertainment. बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। अल्लाह ताला आपको सलामत रखे, अल्लाह पाक आप लोग के लिए आसानियाँ करे। मेरे दिल से दुआ है, दुआ में याद रखिएगा आप भी। अल्लाह हाफिज।
बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यदिल अंबिया वल मुरसलीन जज़ल्लाहु अन्ना सय्यदना व मौलाना मुहम्मद सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि वसल्लम मा हुवा अहम या अरहमर राहिमीन या अरहमर राहिमीन या अरहमर राहिमीन या अकरमल अकरमीन या इलाहल आलमीन या रब्बल आलमीन या रब्बल अर्शिल अज़ीम या अल्लाह या रहमान या रहीम या हय्यु या क़य्यूम ला इलाहा इल्ला अंता सुब्हानका इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन। रहमत आलमियान सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का तुझे वास्ता देकर दुआ करते हैं सारे ही उलुल अज़म अम्बिया अलैहिमुस्सलाम सिद्दीक़ीन शुहदा और सालिहीन का तुझे हुज़ूर गौसे आज़म शेख अब्दुल कादिर जीलानी और सारे औलिया का वास्ता देकर अर्ज़ करते हैं या अल्लाह बस हमारी टूटी फूटी नेकियां कबूल हो जाएं, हमारी बेहिसाब मग़फ़िरत हो जाए, हमारे माँ बाप की बेहिसाब मग़फ़िरत हो जाए। बारी ताला वला तमूतुन्ना इल्ला व अंतुम मुस्लिमून, तूने अपनी किताब में ये वाज़ेह ऐलान किया है मत मरना मगर मुसलमानी में मरना। अल्लाह में ईमान की ज़िंदगी तूने दी है तो ईमान की मौत भी अता फरमा, हमें बेईमानी की मौत से बचा ले, हमारे बीमारों को अच्छा कर दे, कोरोना वायरस से हमारी जान छुड़ा दे। बारी ताला बारी ताला बारी ताला बारी ताला बारी ताला तेरे बंदे तेरी बंदियां तेरी बारगाह में हाजिर है, न जाने कहाँ कहाँ इस वक्त तेरी बारगाह में हाथों को उठाए हमारे साथ भी, और न जाने कहाँ कहाँ तेरे बंदे दस्तरखानों बैठकर इफ्तार के वक्त की दुआ में मसरूफ़ होंगे। या अल्लाह तुझे तेरी रहमतों का वास्ता जो कायनात के ज़र्रे ज़र्रे पर ऐ अल्लाह फैली हुई है, उस रहमत का सदका हमारे बीमारों को अच्छा कर दे, इस कोरोना वायरस की बीमारी से भी हमारी जान छुड़ा दे। इसके अलावा जितने लोग जिस भी मर्ज़ में मुब्तला हैं, अस्पतालों में हैं, घरों में हैं, ICU में हैं, वेंटिलेटर पर हैं, कोई जल गया है, कोई गिर गया है, किसी की हड्डियाँ टूट गई हैं, कोई लाइलाज मर्ज़ से दो चार हो चुका है, बस सब पर अपना करम फरमा। हम दुआ मांगने वालों पर भी, हमारे अहलो अयाल पर भी और हमारे आका की पूरी उम्मत पर करम फरमा। अपने ख़जानों से रिस्क में वुसअत और फुसअत अता फरमा। कर्ज़दारों के सर से कर्ज़ का बोझ उतार दे, जिनके अपना घर नहीं उनको अपना ज़ाती घर दे, जिनके पास सवारी नहीं उनको अपनी ज़ाती सवारी दे, जिनकी अपनी जाए तिजारत नहीं उनको अपनी जाए तिजारत अता फरमा। जिनके यहाँ औलाद है, हम सारी उम्मत को अपनी औलादों के सदमों से बचा। जिनकी औलाद नाफरमान गुस्ताख बेअदब सरकश है, उन्हें हिदायत का नूर अता फरमा। और अल्लाह जो बे औलाद है उन्हें औलाद से उनकी गोदों को हरी कर दे। अल्लाह ज़मीन में रहने वाले, समंदरों में रहने वाले, ज़मीन के ऊपर बसने वाले, ज़मीन के अंदर रहने वालों सब की तू पर सब पर अपनी रहमत नाज़िल फरमा। और माह रमज़ान करीम यकीनन ये वो महीना है, इस महीने में तेरे प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी कमर को बिस्तर से दूर कर देते थे, यानी गोया दिन रात दिन रात दिन रात तेरी बंदगी में बसर होते थे। और तेरे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सखावत तेज़ आंधी की तरह इस मुक़द्दस तरीन महीने में जारी व सारी रहती थी। तुझे उस अज़ीम नबी का सदका, उस नबी की अज़मत व रिफ़त व बुलंदियों का सदका, उनकी जूदो अता और सखावत का सदका, उनकी शब-ए-दारियों का सदका हम कमज़ोरों को, नातवाओं को इबादत का शौक़ अता फरमा। रोज़ा ढाल है, तेरे हबीब फरमाते हैं इसे कोई फाड़े नहीं, इसका फाड़ना यह है कि रोज़े के अंदर झूठ बोलना, गीबत करना, वादा खिलाफ़ी करना, नाहक काम करना रोज़े की ढाल को फाड़ देते हैं। मौला हमारी ये रोज़े की ढाल जो है, जो जहन्नम के सामने ढाल है, इसे सलामती के साथ दुनिया से ले जाने वाला बना दे। और जन्नत में जो बाबुर रैयान है, उसी बाबुर रैयान से हमारा दाखिला मुक़द्दर फरमा। सबके गुनाह माफ़ कर दे, अज़ाब क़ब्र अज़ाब दोज़ख से बचा ले। बतक़ाज़ाए बशरियत जितने गुनाह हो चुके, माफ़िया मांगते हैं, तौबा करते हैं। या अल्लाह हमारी तौबा सच्ची हो जाए, हमारी माफ़ी सच्ची हो जाए और आइंदा गुनाह से बचने और बचाने की तौफ़ीक़ अता फ़रमा। हमें हमारे बच्चों को, पूरी उम्मत को 5 वक्त का बा जमात नमाजी बना।
रमज़ान करीम के पूरे रोज़े रखने वाला बना और बकिया 11 महीनों में हर माह भी 3 रोज़े रखने की तौफीक अता फरमा। या अल्लाह अपनी रहमत से, अपने करम से, अपने फजल से इस मुक़द्दस महीने की बरकत से हमारे बीमारों को अच्छा कर दे, अच्छा कर दे। बिलखुसूस कोरोना के, कैंसर के, जानलेवा अमराज के मरीज़ जो जहाँ हैं, घरों में, अस्पतालों में हैं, मुसाफिर खानों में हैं, मुसाफरत में हैं, सबको शिफा अता फरमा। हमारी कदम कदम पर मदद फरमा, सबके गुनाह माफ़ कर दे, अज़ाब क़ब्र से बचा ले, दोज़ख की आग से बचा ले। जो कुछ मांग सके महज़ अपने फ़ज़ल व करम से अता कर, और जो नहीं मांगा बिन मांगे अता फरमा। जब दमे वापसी हो या अल्लाह सामने हो जलवा मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम, लब पे हो ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह।